क्या आपने कभी सोचा है, जो औरत पर्दे पर लाखों दिलों की धड़कन बन गई, वही औरत असल ज़िंदगी में इतनी अकेली क्यों थी? जिन आँखों को लोग वासना की नज़र से देखते थे, उन्हीं आँखों में हर रात बेइंतहा आंसू बहते थे। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी अडल्ट स्टार की नहीं। ये कहानी है एक मजबूर बेटी, एक टूटी हुई औरत और एक ऐसी स्टार की, जिसे दुनिया ने सिल्क स्मिता तो बना दिया, लेकिन इंसान बनकर जीने का हक कभी नहीं दिया। सिल्क स्मिता का असली नाम था विजय लक्ष्मी वाडलापट्टी। जन्म हुआ 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एक बेहद साधारण परिवार में। घर की आर्थिक हालत खराब थी। सिल्क की निजी ज़िंदगी की त्रासदी उनके घर से ही शुरू हो गई थी। वे चौथी क्लास तक ही पढ़ी थी। बहुत कम कम उम्र में, करीब 14-15 साल में उनकी शादी कर दी गई थी। उनका पति और ससुराल वाले उनके साथ मारपीट करते थे। कहा जाता है कि वह उस नर्क से बचने के लिए बिना किसी पैसे के घर से भागकर चेन्नई अपनी मौसी के पास आ गई थी। उनके मन में पुरुषों के प्रति अविश्वास वहीं से शुरू हो गया था और कम उम्र में ही जिंदगी ने उन्हें सिखा दिया, पेट पहले भरता है, सपने बाद में। किशोर उम्र में ही वो काम की तलाश में घर से बाहर निकली और यहाँ से उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहाँ से वापसी कभी आसान नहीं होती। विजय लक्ष्मी को फिल्मों में लाने वाला सपना नहीं था, मजबूरी थी। विजय लक्ष्मी को फिल्मों में आने का शौक तो था, लेकिन वह सीधे कैमरे के सामने नहीं आई। उन्होंने अपनी शुरुआत एक टचअप गर्ल के रूप में की थी। वह अभिनेत्रियों के पसीने पोंछती थी और उनका मेकअप ठीक करती थी। ये उनकी मेहनत और आंखों की कशिश ही थी कि निर्देशक वीनू चक्रवर्ती की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें अभिनय का मौका मिला। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन किसी ने उनकी अदाकारी नहीं देखी। सबकी नज़र बस उनके जिस्म पर थी। फिल्म बंदी जक्कम में उनके किरदार सिल्क के बाद ही उनका नाम सिल्क स्मिता पड़ा, जिसने उनकी पूरी पहचान बदल दी। और उसी दिन से विजय लक्ष्मी मर गई, पैदा हुई सिल्क स्मिता। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा था कि हर तालियों के बीच वो और ज़्यादा अकेली होती जा रही थी। 80 के दशक में सिल्क स्मिता का रुतबा ऐसा था कि रजनीकांत और कमल हसन जैसे दिग्गज कलाकारों की फिल्मों को भी हिट कराने के लिए सिल्क का एक गाना या छोटा सा सीन डालना अनिवार्य माना जाता था। वितरकों का कहना था, फिल्म में सिल्क है तो पैसा वसूल है। उन्होंने मात्र 17 साल के करियर में 450 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। सिल्क स्मिता रातों रात सुपरस्टार बन गई। साउथ की लगभग हर फिल्म में सिल्क वाला सीन जरूरी हो गया। सिनेमा घर भरे रहते थे, टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन सेट के बाहर वही सिल्क स्मिता सम्मान के लिए तरसती थी। समाज ने उसे आइटम बना दिया, इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट और रिश्तों ने सिर्फ यूज़ किया। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त गोरी रंगत को खूबसूरती का पैमाना माना जाता था। सिल्क स्मिता का रंग गहरा था। कहा जाता है कि उन्हें फेयर दिखाने के लिए उनके शरीर पर पैनकेक मेकअप की कई परतें चढ़ाई जाती थी। ये उनके आत्मविश्वास के लिए एक मानसिक लड़ाई जैसा था। सिल्क स्मिता खुद हमेशा चरित्र भूमिकाएं करना चाहती थी। वह सावित्री और वैजंती माला जैसी अभिनेत्रियों की तरह साड़ी पहनकर सादगी भरे रोल करना चाहती थी, लेकिन उनकी डिमांड सिल्क के रूप में इतनी ज़्यादा थी कि निर्देशकों ने उन्हें कभी उस खांचे से बाहर निकलने ही नहीं दिया। हिंदी में सदमा और तमिल में मुंदरम पेलई के नाम से मशहूर इस फिल्म में कमल हसन और श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थे। सिल्क ने इसमें एक स्कूल हेडमास्टर की पत्नी का किरदार निभाया था। भले ही इसमें उनका एक सिडेक्टिव गाना था, लेकिन उनके अभिनय में एक ठहराव और एक परिपक्वता थी। उन्होंने एक ऐसी अकेली औरत का दर्द दिखाया था जो एक नीरस वैवाहिक जीवन में फंसी हुई है। कमल हसन ने खुद कई इंटरव्यू में माना है कि सिल्क एक अंडररेटेड अभिनेत्री थी। अलाइगल ओए विथलाई ये फिल्म सिल्क के करियर की शुरुआती और सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। उन्होंने इसमें एक नेगेटिव शेड वाली महिला का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार भी मिला। यहाँ उन्होंने साबित किया कि वह बिना अंग प्रदर्शन किए सिर्फ अपनी आँखों और हाव भाव से भी दर्शकों को प्रभावित कर सकती है। लय नाम एक मलयालम फिल्म थी, जिसे बाद में कई भाषाओं में डब किया गया। इसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपनी परिस्थितियों से लड़ती है। फिल्म की कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। इसमें उनके चेहरे पर दिखने वाली उदासी और गंभीरता ने समीक्षकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती तो वह स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों को टक्कर दे सकती थी। सीता कोका चिलुका तेलुगु सिनेमा की एक क्लासिकल फिल्म
महान निर्देशक भारती राजा ने बनाई थी। सिल्क ने इसमें नायक की बहन का किरदार निभाया था। ये रोल पूरी तरह डीग्लैम था। वह साधारण कपड़ों में थी और उनका अभिनय बहुत ही मार्मिक था। फिल्म समीक्षकों का मानना था कि सिल्क स्मिता की सबसे बड़ी ताकत उनकी आंखें थी। वे बिना संवाद बोले भी गुस्सा, वासना, उदासी और बेबसी एक साथ दिखा सकती थी। उनकी आवाज़ में एक खास तरह का भारीपन था जो उनके किरदारों को और भी गहरा बनाता था। सिल्क स्मिता असल में एक बहुत ही अनुशासित इंसान थी। वह सेट पर समय की पाबंद थी और काम के प्रति बहुत गंभीर थी, लेकिन समाज ने उनकी बोल्ड ऑन स्क्रीन छवि को ही असली पहचान मान लिया। पर्दे पर बोल्ड दिखने वाली सिल्क असल ज़िंदगी में बहुत अंतर्मुखी थी। फिल्म जगत के कई जानकारों का मानना है कि उन्हें कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। लोगों ने उन्हें केवल एक सेक्स सिंबल के रूप में देखा। वित्तीय धोखाधड़ी और गलत लोगों पर भरोसा करने के कारण वे मानसिक और आर्थिक रूप से टूट चुकी थी। सिल्क स्मिता अपनी पूरी ज़िंदगी एक सच्चे साथी और सम्मान के लिए तरसती रही। उनके जीवन में 2-3 बड़े रिश्ते रहे। एक डॉक्टर के साथ उनका अफेयर काफ़ी चर्चा में था, जिनसे वह शादी करना चाहती थी, लेकिन समाज में उनकी छवि के कारण उन पुरुषों के परिवारों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। ज़्यादातर लोगों ने उनके साथ रिश्ते इसलिए बनाए ताकि उनके जरिए पैसे कमा सके या इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सके। ज़िंदगी के आखिरी 2-3 सालों में वह पूरी तरह शराब की लत में डूब गई थी। उन्होंने अपना एक आलीशान घर बनाया था, लेकिन उस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके भाई ने एक बार बताया था कि सिल्क अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनके लिए सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन फिल्मी दुनिया के तनाव ने उन्हें अपने परिवार से भी थोड़ा दूर कर दिया था। जब तक वो हिट थी, सब साथ थे। जैसे ही फिल्में फ्लॉप होने लगी, फ़ोन की घंटी बंद हो गई, शराब उनकी साथी बन गई, डिप्रेशन उनकी सच्चाई। 90 के दशक के आखिरी तक सिल्क स्मिता का करियर ढलान पर था। नई एक्ट्रेसेस आ चुकी थी, ट्रेंड बदल चुका था, लेकिन इंडस्ट्री ने उन्हें मौका नहीं दिया। न अच्छे रोल मिले, न सम्मान, बस ताने, गॉसिप और तन्हाई। सिल्क ने जो कमाया उसे उन्होंने फिल्म निर्माण में लगा दिया। उनके लिव इन पार्टनर और कुछ करीबियों ने उन्हें फिल्में प्रोड्यूस करने की सलाह दी, जो पूरी तरह फ्लॉप हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी, गंवा दिए। वे भारी कर्ज में डूब गई थी और यही उनके अवसाद का मुख्य कारण बना। 23 सितंबर 1996 को उनका शव उनके चेन्नई स्थित अपार्टमेंट में पंखे से लटका मिला। उनकी मौत आज भी एक दुखद पहेली मानी जाती है। उनकी मृत्यु के पीछे की वजहों में करियर का ढलान, भारी कर्ज और प्यार में मिला धोखा प्रमुख माने जाते हैं। ये एक दुखद सच्चाई है कि जिस महिला ने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों की कमाई करके दी, उसकी अंतिम विदाई के समय फिल्म जगत के गिने चुने लोग ही मौजूद थे। सिल्क स्मिता की कहानी आज भी फिल्म जगत के इस्तेमाल करो और भूल जाओ वाले काले सच का आईना है। सिल्क स्मिता की कहानी केवल ग्लैमर और विवाद की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी शर्तों पर दुनिया का सामना किया, लेकिन अंत में वही दुनिया उस पर भारी पड़ गई। 23 सितंबर 1996 को जब वह मृत पाई गई तो पुलिस को उनके पास एक सुसाइड नोट मिला था, लेकिन वह नोट इतना उलझा हुआ था कि पुलिस उसे कभी पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाई। अपनी मौत की रात उन्होंने अपनी सहेली को फ़ोन किया था और कहा था कि वह मिलना चाहती हैं क्योंकि वह बहुत परेशान है, लेकिन अगली सुबह तक सब खत्म हो चुका था। जिस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने मशीन की तरह काम किया, उनकी मौत के बाद वहाँ सन्नाटा था। ना तो कोई बड़ा सुपरस्टार और ना ही वह फिल्म मेकर उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए जिन्होंने उनके नाम पर करोड़ों कमाए थे। सिल्क स्मिता की मौत के बाद उनके कमरे में जो सुसाइड नोट मिला, उनकी ज़िंदगी के आखिरी पलों की तन्हाई और खामोश चीख का सबसे बड़ा सबूत था। वह नोट तेलुगु भाषा में लिखा गया था और उसे पढ़कर ऐसा लगता था जैसे वे दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपनी किस्मत से सवाल कर रही थी। उन्होंने लिखा था, वे एक बहुत बड़ी और अच्छी अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल एक सांचे में ढाल दिया गया। उन्होंने अपनी मेहनत का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने दिन रात काम किया, लेकिन हासिल क्या हुआ? सिर्फ अकेलापन। नोट में सबसे ज़्यादा दर्द धोखे को लेकर था। उन्होंने लिखा, मैंने कई लोगों से प्यार किया, लेकिन किसी ने मुझे नहीं समझा, सबने मेरा इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ था कि वे अपने करीबी रिश्तों से बहुत आहत थीं। उन्होंने अपनी आर्थिक तबाही का जिक्र करते हुए लिखा था कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। उनकी मेहनत की कमाई को उन लोगों ने लूट लिया जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। नोट की सबसे भावुक लाइन थी,
अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं अब और नहीं लड़ सकती। हालांकि पुलिस को ये नोट मिला था, लेकिन आज तक ये एक मिस्ट्री बना हुआ है, क्योंकि नोट की हैंडराइटिंग कहीं कहीं बहुत अस्पष्ट थी, जिससे लग रहा था कि वह भारी मानसिक दबाव या नशे की हालत में थी। उन्होंने अपनी बर्बादी के लिए किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी और हालातों को जिम्मेदार ठहराया। सिल्क स्मिता ने इस नोट ने फिल्म इंडस्ट्री के उस क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया, जहाँ एक लड़की जब तक प्रोडक्ट बनकर बिकती है तब तक सब उसके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही वह इंसान बनकर अपनी तकलीफ़ें बताना चाहती है, सब मुंह फेर लेते हैं। क्या सिल्क स्मिता वाकई गलत थी, या गलत था वो समाज जिसने औरत को सिर्फ जिस्म समझा? कि अगर उसे भी सम्मान, सुरक्षा और दूसरा मौका मिलता तो आज वो जिंदा होती? दोस्तों, सिल्क स्मिता कोई आइटम गर्ल नहीं थी। वो एक बेटी थी, एक औरत थी, और सबसे पहले एक इंसान थी जिसने दुनिया को एंटरटेन किया, लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं पाई। सिल्क स्मिता की निजी ज़िंदगी ये सिखाती है कि शोहरत और पैसा कभी भी मानसिक शांति और सच्चे प्यार की कमी को पूरा नहीं कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।